कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तुम्हारे इलाजों में से बेहतरीन इलाज हिजामा है। तो मैं अपनी 42 साल ज़िंदगी में पहली बार करवा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी 6-7 मिनट हो चुके हैं ये कब से लगे हुए, और मैं कहूँ जी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये गलत बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बगैर किसी वजह के भी हिजामा करवाया है। आज हमारा जो टॉपिक है हजामा। हजामा क्या है, हजामा की बुनियाद कब से है। मेरे साथ मौजूद है IPHM जनाब मोहम्मद कामरान साहब। आइए आज इनसे हम बात करते हैं और तफसीलन गुफ्तगू करते हैं हजामे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई, वक्त को ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हमें यह बताइएगा कि हजामा क्या है। जी, बेसिकली हिजामा एक सुन्नत तरीका इलाज है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पे जा रहे थे तो हर आसमान पे फ़रिश्तों की जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप हिजामा को लाजिम पकड़ लें, इस इलाज को लाजिम पकड़ लें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिजामा का जो इलाज है इसको ख़ुद भी इख्तियार किया और फिर सहाबा कराम को भी वक्तन फ़वक्तन इसकी तलकीन करते थे कि आप हिजामा करवाएं। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन तरीका इलाज है और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित होता है और ये हमें मतलब बहुत ही वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तुम्हारे इलाजों में से बेहतरीन इलाज हिजामा है। तो इससे आप ये ज़रा सोचें कि आज के दौर में जितने भी इलाज राइज हैं इस वक्त, उन सब से बेहतरीन इलाज हिजामा है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कोई 8 साल से हिजामा कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट्स किसी भी किस्म की बीमारी अगर उनको है, वो अगर उनको ट्रीटमेंट मेडिसिन के हवाले से हो या किसी भी दूसरी किस्म की कोई ट्रीटमेंट हो, उससे अगर वो जल्दी हीलअप नहीं हो रहे तो हिजामा से अल्हम्दुलिल्लाह वो हीलअप हुए हैं। तो इस वजह से ये है कि देखा जाए तो इस दौर में भी, इस मॉडर्न दौर में भी हिजामा बेहतरीन इलाज है किसी भी बीमारी के लिए। किन बीमारियों के लिए हजामा किया जा सकता है? जी, मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित होता है कि तुम्हारे इलाजों में से बेहतरीन इलाज हिजामा है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें हिजामा बहुत ही अच्छा है, क्विक रिकवरी इसमें हो जाती है। बाकी ये कि हर किस्म की बीमारी में हो जाता है। इसमें मैं बीमारियों को गिनना शायद समझूंगा कि ये हिजामा के लिए एक ही इंतहाई नामुनासिब होगा कि हम ये कहें कि फ़लाँ बीमारी के लिए हिजामा अच्छा है, फ़लाँ के लिए अच्छा नहीं है। हिजामा आई थिंक कि हर एक बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें हिजामा उनका नहीं कर सकते हम। जैसे कि अक्सर पेशेंट्स हैं उनको थैलेसीमिया का प्रॉब्लम होता है, खून की कमी होती है। ज़ाहिर है हम तो इसमें हिजामा में जो इलाज कर रहे हैं उसमें ब्लड ही निकाल रहे हैं, इसमें सारा फेब्रिन टॉक्सिन्स, डेड सेल्स निकलते हैं आपके खून के ज़रिए से। तो उसमें जिनको खून की कमी हो उनका हिजामा हम नहीं कर सकते। उसके अलावा कैंसर के ऐसे पेशेंट्स जो लास्ट स्टेजेस पे हों या वो कीमोथेरापी करवा रहे हों, आपको पता है कीमोथेरापी करवाने की वजह से पेशेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, वीकनेस हो जाती है, उसमें आप हिजामा नहीं कर सकते। और उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो किडनी के गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होते हैं और वो डायलिसिस करवा रहे हों, ऐसे पेशेंट्स का इलाज नहीं कर सकते हम। और उसके अलावा ऐसे शुगर के पेशेंट्स जिनके ज़ख़म नहीं बनते, हीलअप नहीं होती, मतलब ज़ख़म बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं या बनते नहीं हैं, उनको फिर हम टच भी नहीं करते। इस तरह की कुछ और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या ऐसे भी जिनको BP बहुत ज़्यादा लो होता हो उनको नहीं कर सकते, या जिनको एपिलेप्सी, मिर्गी जैसे कहते हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट को तो उसमें हम हिजामा नहीं करते हैं। हजामा से पहले एहतियात क्या बरतनी चाहिए? जी, हिजामा से पहले तो ख़ास बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एहतियात नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपको 3 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए आपकी। 3 घंटे आपने कुछ खाया पिया ना हो तब हिजामा करना चाहिए। और ये है कि बावज़ू रहना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक अलग बात है कि हिजामा होते हुए जब आपका ब्लड आपकी बॉडी से निकल रहा है तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हिजामा से पहले आपने वज़ू किया हो तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और हिजामा से पहले मेरे ख़्याल से थोड़ी सी आपको वर्जिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज़ होगा। इस ज़रिए से फिर हिजामा के ज़रिए से आपके खून की गर्दिश अच्छी होगी तो उससे आपका हिजामा बड़ा अच्छा होगा। कमर भाई, अगर मैं चाहूँ कि जी मेरा आप हजामा करें तो उसके लिए क्या लवाज़मात होनी चाहिए? अभी आप रेडी हैं तो ये मेरे लिए एक बड़ी बाइस से फ़ख्र बात होगी कि मैं आपका हिजामा करूं। नाज़रीन, बहुत से आप चैनल्स पे देखते होंगे कि जी वो बात कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने उसी वक्त इंटरव्यू किया हो और वो कहे जी कि मेरा आप हजामा करें। तो ये आज पहली बार आप देखेंगे अनऑफिशियल FATV और 1 पाकिस्तान पर कि मैं अपना हजामा इनसे करवा रहा हूँ। देखिएगा।
जी वसीम भाई, क्या फील कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ज़्यादा पेन मुझे कोई फील नहीं हो रहा। यानी कि जो पहले था ना नॉर्मली, जो जिस तरह कहते हैं इंजेक्शन लगता है और बस ठीक हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही। मतलब ये है, मेरा पूछने का ये है कि क्या आप लोगों को रेकमेंड करते हैं कि हिजामा करवाना चाहिए, इसमें कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ, कोई दर्द वगैरह नहीं होता? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि लोगों को भी एक बार लाज़मी करवाएं, क्योंकि मैं अपनी 42 साल ज़िंदगी में पहली बार करवा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अभी 6-7 मिनट हो चुके हैं ये कब से लगे हुए, और मैं कहूँ जी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये गलत बात है। नाज़रीन, मेरा कंप्लीट हो चुका है, कप्स उतार लिए गए। कमरन भाई, ये जो अभी आप कप उतारने के बाद कोई मेडिसिन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? जी बेसिकली ये कप मैंने उतार दिया आपका हिजामा तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इन पॉइंट्स पे एंटीसेप्टिक मैंने लगाया है, ठीक है, ताकि फ़र्दर भी आपको किसी किस्म की कोई मतलब कम्प्लिकेशन ना हो, कोई जम्स वगैरह आपको ना लगें। तो मैंने एंटीसेप्टिक लगाने के बाद इसको साफ़ कर दिया, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ब्लैक सीड ऑयल, कुलवंजी का तेल। कुलवंजी का तेल भी नेचुरल एंटीसेप्टिक है और वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, तर रखेगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको मतलब जो कट्स के ये माइनर इंसिजन जो करते हैं हम, कट्स जो लगाते हैं, इससे जो थोड़ी सी उलझन सी होती है पेशेंट को, वो भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा कामरान भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कट्स के बगैर, यानी जब कट्स लगा रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की, बड़े यानी ब्लीडिंग होते वक्त वो डर जाते हैं, तो अजीब सी उलझन होती है। तो नाज़रीन, मैं उसके लिए माजरत खाऊँ कि जब कट्स लग रहे थे, कप्स लग रहे थे, तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता, क्योंकि सम टाइम वो इश्यूज बन जाते हैं सबके लिए। जी बिल्कुल, असल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दिल के बड़े कमज़ोर होते हैं, ब्लड वगैरह नहीं देख सकते। कुछ लोगों को ब्लड फोबिया भी होता है कि खून को देखते ही उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कै मतली से इस तरह से आना शुरू हो जाता है। तो वो इसलिए भी हमने कोशिश की कि हम वो कप उतारते वक्त की वीडियो ना बनाएं, ताकि लोग जो है उसको देख के ऐसा ना सोचें कि पता नहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है या ब्लड निकल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। तो बाकी तकलीफ़ के बारे में आपने बता दिया, जैसे कि आपने फ़ील किया। अच्छा कामरान भाई, ये जो मेरा ब्लड निकला है वो कैसा था, यानी कि पतला था, कैसा था? मैंने देखा नहीं, क्योंकि आप वो पेशेंट को दिखाते भी कम ही है। जी, हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट्स को ब्लड वगैरह ना दिखाएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को ब्लड फोबिया होता है या कुछ लोग अपना ब्लड देख भी नहीं सकते, तो इस वजह से भी हम नहीं दिखाते। लेकिन आपका अगर देखा जाए तो ब्लड थोड़ा सा, आपकी ब्लड थिकनेस ज़्यादा थी। उसकी वजह ये है कि जैसे कि पहले शायद आप कभी एथलीट रहे हों, कुछ स्पोर्ट्समैन रहे हों, तो अब अगर वो वैसी आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, जी हाँ, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, तो आप वो उसकी वजह से आपकी ब्लड थिकनेस अब ज़्यादा होती जा रही है और एज वाइज वैसे भी ज़्यादा होती है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद आप पानी भी बहुत कम पीते हैं, 4 से 5 गिलास से ज़्यादा नहीं पीते होंगे, तो ये वजह भी है। तो उस वजह से आपकी ब्लड थिकनेस ज़्यादा है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा आप 8 से 10 गिलास पानी भी पिएँ और कोशिश करें कि कम से कम, अगर कोई ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक ज़रूर करें। जी वसीम भाई, माशाल्लाह आपने हिजामा करवा लिया 42 ईयर्स में फ़र्स्ट टाइम। आपका एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात कि आपकी ये सुन्नत पूरी हो गई है माशाल्लाह से। और दूसरा ये बताएं कि आप अब कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपको जो पहले आप हिजामा से पहले सोच रहे थे कि कितनी तकलीफ़ होगी, कितना मतलब लेंथी प्रोसेस होगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अब क्या फ़ील कर रहे हैं आप, ज़रा बताएं। ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि पहले की बानिस्बत अभी मैं इतना हल्का फुल्का अपने आप को महसूस कर रहा हूँ ना, कि शायद ही पहले कभी मुझे ऐसा हो सके कि एक्सरसाइज किया करते थे तो वो जो एक थकावट थी नहीं उतरती थी। यकीन कीजिए, मैंने हिजामा करवाया है, बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। कामरान भाई, इस करने के बाद कोई खुराक का भी इसमें आप बताएंगे क्या खाना चाहिए? जी, हम पेशेंट्स को अक्सर ये कहते हैं कि हिजामा करवाने के बाद एटलीस्ट आप आधा घंटा कुछ खाएं पिए ना, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आपको कुछ भी मतली आना, चक्कर आना, ये हो सकता है। और ये मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि जो लोग ब्लड किसी को देते हैं, डोनेट करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि ब्लड डोनेशन के बाद फ़ौरन कुछ खाएं पिए ना, एटलीस्ट आधे घंटे का गैप उसमें ज़रूर रखा करें। और ये कि हम आधे घंटे का कहते हैं कि आधे घंटे का गैप रखें। उसके बाद आप अपनी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी आप मतलब परहेज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को शुगर है तो ज़ाहिर है उन्होंने मीठा खाने से परहेज़ करनी है, तो इसी तरह जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसकी जो परहेज़ है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हिजामा के बाद हम एक दिन के लिए दूध का पीना और मछली का खाना, इससे हम परहेज़ देते हैं पेशेंट्स को कि आपने दूध भी नहीं पीना और मछली भी नहीं खानी। उसके अलावा आप रूटीन में कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो
बिल्कुल। ठीक है। तो आप अब जाके आप रूटीन के काम कर सकते हो। आपको हिजामा के बाद किसी किस्म की कोई बेड रेस्ट नहीं चाहिए। आप अब जाके जैसे हम इंसिजन करते हैं, बड़ा लाइट इंसिजन करते हैं, आप जाके नहा सकते हैं। ठीक है। और नहाने के बाद हिजामा के बाद नहाना ये मुस्तहब है। ठीक है। तो आप जाके नहा लें तो बड़ा अच्छा आप उससे फ़ील करते हैं। और उसके अलावा ये है कि इसमें कोई ऐसी बेड रेस्ट नहीं है। और फिर ये है कि कल और परसों 2 दिन आप इन्हीं पॉइंट्स पे आप कोई भी कलौंजी का तेल या जैतून का तेल या कोई भी वैसलीन वगैरह, जी हाँ, वो आप लगा सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हिजामा के बाद कोई इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं होती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं हिजामे के, किसी बंदे ने इंटरव्यू के बाद हिजामा मुझे नज़र नहीं आया। मैंने करवाया है, बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ और ये हुआ पहली बार है। बहुत शुक्रिया कैमरामैन अरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, PWD इस्लामाबाद।